हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय व्यक्तित्व में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री के जैसे सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6 देख पा रहे हैं, उसके डीएससी पेपर 4 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डीएससी पेपर 4 जो है सेमेस्टर 6 का, उसके बारे में देखिए हम वर्षा संधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आज चर्चा करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मई 1955 में हुई वर्षा संधि पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में नाटो से सुरक्षा के लिए सोवियत संघ और उसके उपग्रह देशों के मध्य हुई थी। इस संधि का उद्देश्य स्वयं को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों से उत्पन्न किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला करना था। इसमें सम्मिलित देश थे सोवियत संघ। इसमें कौन कौन से देश थे? सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, उसके बाद देखते हैं बुल्गारिया। उसके बाद इन सभी राष्ट्रों के एक मंच पर आने का मुख्य कारण था यूरोपीय राष्ट्रों के संगठन नाटो के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ठीक। वर्षा संधि, जिन्हें औपचारिक रूप से संधि सहयोग और म्यूचुअल असिस्टेंट की संधि के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान जो विश्व की स्थिति बन गई थी मतलब वैसे समय नाटो संगठन के खिलाफ एक संघ की आवश्यकता सोवियत संघ तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों ने महसूस की। ठीक। देखिए वर्षा संधि मध्य और पूर्वी यूरोप के समाजवादी राज्यों के क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आर्थिक सहायता परिषद के लिए सैन्य पूरक वर्षा संधि 1955 के लंदन सम्मेलन और पेरिस समिट के अनुसार 1955 में नाटो के पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के प्रति प्रक्रिया में बनाई गई थी, लेकिन यह सोवियत इच्छाओं के मध्य और पूर्वी यूरोप में सैन्य बलों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रेरित माना जाता था। ठीक। उसके आगे देखते हैं। वर्षा संधि नाटो के लिए शक्ति था, प्रतिद्वंदी के संतुलन के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु उनके बीच कोई सीधा टकराव नहीं था। ठीक। कोई सीधा टकराव नहीं था। इसके बजाय संघर्ष के विचारात्मक आधार पर प्राक्सी युद्ध में लड़ा गया था। नाटो तथा वर्षा संधि दोनों ने सैन्य बलों के विस्तार और संबंधित तथ्यों में उनके एकीकरण की ओर अग्रसर किया। अगस्त 1968 में ईस्वी में अल्बानिया, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी को छोड़कर सभी राष्ट्र जो भागीदारी ने एक बड़ा सैन्य चेकोस्लोवाकिया को में किया। ठीक। अल्बानिया ने एक महीने बाद समझौते में से अपना कदम वापस खींचा, मतलब पीछे हट गया। उसके बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो उसके बाद पूर्वी जर्मनी का महत्व ही समाप्त हो गया। इसके बाद 25 फरवरी 1991 को हंगरी में 6 सदस्य देशों के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ठीक। उसके बाद वर्षा संधि के देशों पर सोवियत संघ का नियंत्रण 1989 में तेजी से ह्रास हुआ जब पोलैंड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में क्रांति के उपरांत एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों,
चेकोस्लोवाकिया में क्रांति के उपरांत साम्यवादी सरकार का पतन हो गया। ठीक, 1990 में हंगरी तथा 1991 में चेकोस्लोवाकिया ने फिन को वर्सा संधि से अलग होने की घोषणा की। जुलाई 1991 में राजनीतिक सलाहकारों की आखिरी बैठक हुई। जुलाई 1991 में आखिरी बैठक हुई। ठीक, सलाहकारों की आखिरी। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्सा संधि में महत्ता जाती रही। हालांकि कुछ समय के बाद पूर्व सोवियत के गणराज्यों में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का गठन किया गया, जो लगभग 20 वर्षों तक चला। बाद में कई सदस्य राष्ट्रों ने तो नाटो की सदस्यता ले ली, जिनमें चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, उसके बाद जर्मनी अन्यथा दी। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत सैन्य संगठनों की रही सहमतता भी समाप्त हो गई, जो महत्ता थी वो भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, इसमें वर्सा की संधि में उतना ज़्यादा नहीं है, यही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।